हेलो लर्नर्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि बड़ी ई की मात्रा को कैसे लिखा जाता है। जैसे अभी ये शब्द है क, तो क के आगे बड़ी ई की मात्रा उसके बाद लगाई जाएगी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इस तरह से उल्टा एफ। आइए अभी हम आगे के शब्द देखते हैं। ईख, ईख यानी शुगर केन। यहाँ चित्र भी दिया हुआ है, इसे ईख कहते हैं। ईद, जब ईद होती है तो अपने इस्लामी भाई एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं, जिस तरह से इस चित्र में वो लोग कर रहे हैं। ईद, ई से ईद, ई से ईख। अगला शब्द ईशा। ईशा एक लड़की का नाम है। ईदगाह, ये एक शब्द है। ईदगाह, ईद के बाद का दिन। आई, गई, मैं जस्ट आई, मैं गई, वो वाला। अभी देखते हैं कि ई की मात्रा इस्तेमाल करके शब्द कैसे लिखे हैं। चीता, ये बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए जब वो शब्द हम कहते हैं तो उसे ज़ोर लगा कर कहते हैं। जैसे चीता, सीटी, सीढ़ी, कली, मछली। हमेशा बड़ी ई की मात्रा पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाता है। आइए आगे के शब्द पढ़ते हैं। नीम, नीम का पेड़ होता है जिसे हम दवाइयों के लिए भी यूज़ करते हैं। नीम, आपको मेरे पीछे पीछे ये शब्द दोहराने हैं। नील, खीर, चील, जीभ। नेक्स्ट लाइन, नदी, दही, परी, दरी, हरी। अगली लाइन, लड़की, सर्दी, गर्मी, धरती, तितली। ये जितने भी शब्द हम लोग ने पढ़े, इस वीडियो को आप बार बार सुनिए और इसे नोटबुक में 3 बार लिखना भी है। जितना ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी जल्दी आपको आएगा। अभी हम अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको, उसके बाद आप भी मेरे साथ रिपीट करिए। खीर, यह एक खाने का पदार्थ है। खीर। सीटी, जैसे पुलिस अंकल सीटी बजाते हैं, फिर गाड़ियाँ आगे आगे बढ़ती है। सीटी। सीप, ये एक शब्द है। सीप। पपीता, ये एक फल का नाम है। पपीता। आगे के शब्द पढ़ेंगे। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, व्यंजन, उनको बड़ी ई की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाना है। जैसे शब्द है ख, ई की मात्रा लगाने के बाद वो बन गया खी। छ, छी, ठ, ठी, थ, थी, फ, फी, श, शी। वापिस एक बार रिपीट करेंगे। ख, खी, छ, छी, ठ, ठी, थ, थी, फ, फी,
श शी। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3। सही वर्ण पर ई की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे करो। अब ये कौन सा चित्र है? दीपक। दीपक यानी दिया, जो हम दिवाली में जलाते हैं। हाथी, एलिफेंट। गिलहरी, स्क्विरल। मछली, फिश। इनके 3 शब्द लिखो। ये जो है छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है। ध्यान रहे, छोटी ई की मात्रा हम शब्द के पहले लगाते हैं और बड़ी ई की मात्रा हम शब्द के बाद लगाते हैं। तो कोई भी 3 शब्द आपको लिखने हैं, आप अपने पसंद से लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 शब्द लिखे गए हैं। छोटी ई की मात्रा से दिन, मिठाई, हिरण। दूसरा शब्द दीपावली, दीपक, नीला। अभी बड़ी ई की मात्रा से जो पाठ हैं वो हम पढ़ते हैं। दीपावली मनाई, दीपावली मनाई। देखो कितनी बड़ी ई की मात्राएं हैं इस शब्दों में। चलिए आइए पाठ पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। दीपावली आई, शीना की दादी नीली साड़ी पहनकर आई। ये है शीना और ये है शीना की दादी। अभी दिवाली आई है। दिवाली आते ही हम हर एक चीज़ों की तैयारी करते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। तो देखते हैं कि शीना और शीना की दादी क्या क्या करते हैं। दीपक, लड़ी, खील, बताशा लाई। शीना की दादी क्या क्या लेकर आई? दीपक, लड़ी, फुलझड़ियाँ हम जो लगाते हैं, खील, बताशा, ये सब लेके आई। मीठी इमरती और बर्फ़ी लाई। मीठी मीठी चीज़ें और बर्फ़ी लाई, जो लक्ष्मी पूजन के दिन हम चढ़ाते हैं भगवान को। दादी खीर बनाकर लाई। तो जो जो चीज़ें लाई थी उससे दादी ने क्या बनाया? खीर बनाई। अनार और चक्री भी लाई। क्या क्या लाया? अनार और चक्री लाई। आइए हम देखते हैं कि क्या क्या लाया दादी ने। किसकी दादी है ये? शीना की दादी। और शीना की दादी क्या क्या लाती है? दीपक, लड़ी, खील, बताशा, मीठी इमरती, बर्फ़ी, खीर, अनार और चक्री, इतनी सारी चीज़ें लाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। शीना सजी हुई थाली लाई। शीना क्या लेकर आती है? सजी हुई थाली। दीपक जलाकर रखा और उस सजी हुई थाली में शीना एक जला हुआ दीपक रखती है। दीवार पर बिजली की झालर जगमग कर रही है। ये रही झालर, हम लगाते हैं ना लाइटिंग्स दीवारों पर, उसे हिंदी में झालर कहते हैं। वो एकदम जगमग जगमग कर रही थी। आरती गाकर अनार और चक्री जलाई। भगवान की आरती की उन्होंने और फिर फटाके फोड़ने के लिए शीना बाहर गई। और उसने क्या क्या जलाया? चक्री। ये रहा चक्री जला रही है। ये रहा अनार। मिठाई खाकर साथ साथ दीपावली मनाई। ये जो शीना का परिवार है ये सब दिवाली मना रहा है। सब ने एक साथ मिलकर मिठाई खाई और दीपावली मनाई। पाठ में आए ई की मात्रा के शब्द बोलो। अभी जो भी हम लोग ने पाठ पढ़ा है इसमें जितने भी ई मात्रा के शब्द हैं उसे आपको नोटबुक में 2 बार लिखने हैं और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। बोलकर अंतर समझो।
आगे के शब्द हम पढ़ेंगे। दिन, दिन। दिया, दिया। सील, सील। बिन, बिन। खिल, खिल। मिल, मिल। दीपावली किस मौसम में आती है? दीपावली ठंडी के मौसम में आती है, जाड़े के मौसम में आती है। ठंडी के मौसम को हम हिंदी में जाड़ा कहते हैं, जाड़े के मौसम में आती है। हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? तो हम तो बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। आप लोगों को जो जो त्योहार अच्छे लगे, आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। आगे के प्रश्न उत्तर एक शब्द में उत्तर दो। दादी कैसी साड़ी पहने थी? नीली। खीर कौन बनाकर लाया? दादी। शीना ने क्या जलाकर रखा? दीपक। सबने क्या मनाई? दीपावली। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।